होता है ना तो उसकी लौ तेज हो जाती है। अब ये समझिए ये फेडरेशन खत्म होने की ओर है। ये इलीगल तरीके से मान्यता प्राप्त है। रेलवे के कुछ लोगों को कुछ लालच होगा अधिकारियों को, इसलिए इनको मान्यता देते जा रहे हैं, जबकि चुनाव होना तय था, समय सीमा में चुनाव होना चाहिए। मैं कुछ प्रकाश डालता हूँ आप सबके लिए। ऐसा ही दूसरी जगह हो रहा था, वहाँ भारतीय मजदूर संघ चाहे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वहाँ समय सीमा खत्म हो गई थी। वहाँ की हम यहाँ एसोसिएशन ने चीफ लेबर कमिश्नर से बात की, श्रम मंत्री जी से बात की, हम सब ने बात की। बात करने के बाद ये तय हुआ कि उनकी जो सहूलियत मिल रही थी वो बंद हो गई, उनको ताला लग गया और उनको बाहर कर दिया गया और अगले चुनाव तक आपको कोई भी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। ऐसा मुझे लगता है रेलवे भी सोच रहा है। रही पोस्टल की बात बताता हूँ, अभी पोस्टल में इसी प्रकार की राजनीतिक ट्रेड यूनियन चलती जैसे यहाँ चल रही, ये किसी न किसी राजनीतिक दल के कारण से चल रही, और राजनीतिक दलों विपक्ष में है वो किसी भी कारण से सत्ता पक्ष में आने के लिए ट्रेड यूनियन यानी कर्मचारियों का इस्तेमाल कर रहे हैं और सब जगह कर रहे हैं। तो देखने में आया कि पोस्टल की फेडरेशन जो है अपनी जिन राजनीतिक पार्टियों के लिए काम करती थी उनको कर्मचारियों के चंदे को बिगैर कर्मचारियों के बताए इलेक्शन के लिए पैसा देती थी। इस बात की जांच हुई, जांच होने में पाया गया, सत्य पाया गया और 3 फेडरेशनों की वहां मान्यता रद्द की गई जो मान्यता में थी। वो समय अब रेलवे में भी आ गया। रेलवे में जो राजनीतिक ट्रेड यूनियन काम कर रही हैं उन सबके भी फाइनेंशियल जांच होगी, उनके द्वारा देश की विरोध में यानी गलत गतिविधियों में जो पैसा दिया जा रहा है उन अकाउंटों की जांच होगी। उस जांच में जो दोषी पाए जाएंगे वो जेल भी जाएंगे और यहाँ से भगाए भी जाएंगे, इनके कार्यालय छीने भी जाएंगे। ये बिल्कुल तय, हमारे पास सबूत है। रेलवे की फेडरेशन भी अपने राजनीतिक पार्टियों को पैसा देती है जो कर्मचारी को जानकारी तक नहीं। ये पैसा किसके लिए है? ये कर्मचारी के वेलफेयर के लिए पैसा। अभी जैसा कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में कहा, वहाँ क्या हुआ, वहाँ चुनाव अधिकारी भी बाद में नियुक्त किया जाता है और डायरेक्टर के चुनाव पहले ही हो जाते हैं। वहाँ चुनाव प्रक्रिया पहले ही खत्म हो जाती है। चुनाव अधिकारी अपने मन से तय कर लिया जाता है। डायरेक्टरों के जब चुनाव हो जाते हैं उसके बाद चुनाव अधिकारी के लिए कहा जाता है कि हमको चुनाव अधिकारी नियुक्त कर दीजिए। जब चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो गई, आप डायरेक्टर हो ही गए, तो आप जीतेंगे चाहे उसका चुनाव अधिकारी कोई हो। आपने न जाने कितने कर्मचारी जो जीतने वाले थे उनके फॉर्म को रिजेक्ट ही कर दिया, उनको डायरेक्टर ही नहीं बनने दिया। आपकी फेडरेशन में जो आपके साथ था, आपके साथ तय था, उसको आपने बनाया। इसके अलावा ठीक है, सोसाइटी हो सकता है आपके बच्चों को नौकरी देती होगी, लेकिन सबके बच्चों को नौकरी नहीं देती, सबको समानता का अधिकार नहीं देती। 3500 बच्चे नौकरी लगते हैं उसमें, तो किसके बच्चे? तुम्हारे हैं क्या? किनके बच्चे हैं? वो उन्हीं डायरेक्टर के बच्चे हैं जो उनके साथ जुड़े हैं। तो ये सोसाइटी जो चल रही है वो भ्रष्टातंत्र से चल रही है, भ्रष्टातंत्र से फेडरेशन चल रही है। सोसाइटी में लोन लेना है, अरे भाई मैं पैसा देता हूँ ना तो मुझे लोन दोगे ना, लेकिन अगर मैं BRMS का सदस्य हूँ तो मुझे लोन नहीं मिलेगा। ठीक है, तरीका हुआ, क्योंकि फेडरेशन बढ़ानी है उन्हें, इसलिए अन्य कर्मचारी को तभी मिलेगा जब वो उसकी फेडरेशन का मेंबर हो, तभी उसे लोन मिलेगा। तो ये थ्रेड सोसाइटी किसी फेडरेशन के कारण से चलती है क्या? कर्मचारी के पैसे से चलती है, कर्मचारी के पैसे चलती है ना, हमारे पैसे चलती है ना। जब जरूरत होगी तो हमें पैसा दोगे ना, पर नहीं, आप हमारी फेडरेशन के मेंबर होंगे तभी हम आपको लोन देंगे, और लोन पे भी लोन देंगे, फिर आपके लिए छूट है। फिर अगर आप पे लोन है तब भी हम आपको लोन देंगे। इस तरह का जो दुराचार, गलत बातें जो हो रही हैं, अंत समय है, इसलिए इस तरह की जो दुर्घटना हुई है, भारतीय मजदूर संघ ने भी चूड़ियाँ नहीं पहन रखी। मैं बता देता हूँ, होश में आ जाओ, अगर गुंडागिर्दी करोगे तो घर में जा के पीटा जाएगा, मैं बता देता हूँ आपको, ये मैं पक्का कह देता हूँ। बड़ौदा हाउस में यहाँ कह रहा हूँ मैं, चूड़ियाँ नहीं पहन रखी हैं, अगर किसी कर्मचारी पर हमला किया तो तुम्हारे घर में जा के तुम्हारी पिटाइयाँ होंगी। जो सुन रहे हैं वो समझ लें। आज सिर्फ बताने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को बताने के लिए, उन्हें जताने के लिए कि आप भी होश में आ जाइए, आप ऐसे गुंडों को मत पालिए, इनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, अगर नहीं करोगे तो आपको भी भुगतना पड़ेगा, ऐसा मैं बता देता हूँ। आपने जो बड़े बड़े फार्म हाउस बनाए, जो अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ा रहे हो, ईमानदारी बिल्कुल भूल गए हो, इसलिए वो गुंडे पाल रखे हैं ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए। मैं आज बड़ौदा हाउस में ये कहने आया हूं, अधिकारी अगर सुनने हो तो ध्यान रख ले इस बात को
कि आपके भी दिन आ गए, आप भी जेलों में दिखाई देंगे, जमानत नहीं मिलेगी। तुम्हारे भ्रष्टाचार की भी लिस्ट बन रही है। तुमने जो गुंडे पाल रखे हैं, कौन सी सीट पे कौन बैठेगा, अटैची लेके तय करते हो। ये सब बंद कर दो, नहीं वो दिन दूर नहीं होगा कि बच्चे बाहर रोएंगे, तुम जेल में पड़े हो। इसलिए इन गुंडों पर कार्रवाई कीजिए, ये हम आपको बताने आए। अगर आप नहीं करेंगे तो भारतीय मजदूर संघ ने चूड़ी नहीं पहन रखी, हम खुद कार्रवाई करेंगे। भारत माता की जय।